औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जिस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे वो है इंग्लैंड। तो ये कभी दुनिया की सुपर पावर हुआ करता था, इसने 58 मुल्कों पर हुकूमत की है और कहते हैं कि जो इंग्लैंड की बादशाहत थी इसमें कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। और मज़ीद भी बहुत कुछ जानने के लिए आपके पास इस वीडियो में, तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो बर वक्त मिलती रहें। तो अपने टॉपिक की जानब वापस आते हैं। अगर इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के फ़र्क की बात की जाए तो इंग्लैंड एक मुल्क है और यूनाइटेड किंगडम जो टर्मिनोलॉजी बोली जाती है वो वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर जो टर्मिनोलॉजी है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है। इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो लंदन है और यही इसका कैपिटल भी है। अगर इसके मलबकू की बात की जाए तो मशरक में इसको नॉर्थ सी लगता है और जो इंग्लैंड है वो मेन लैंड यूरोप में वाक़या नहीं है। वैसे ये यूरोप का हिस्सा है लेकिन मेन लैंड यूरोप में नहीं है। इसके साउथ में इंग्लिश चैनल है जो इसको मेन लैंड यूरोप से अलग करती है। आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान आयरिश सी भी वाक़ है और ये भी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि आयरिश सी कहाँ है। ये आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसके नीचे एक और भी समंदर है जिसे सेल्टिक सी कहा जाता है। तो इंग्लैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। फिर इसका जो बॉर्डर है वो वेल्स के साथ, स्कॉटलैंड के साथ, फिर जो आयरिश सी है उसके साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। फिर बरे आज़म यूरोप से अलग करता है वो इंग्लिश चैनल है। ये पीछे बात हो चुकी है। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। फ्रांस जो है वो मेन लैंड यूरोप में है और जो इंग्लैंड है वो मेन लैंड यूरोप में नहीं है। अगर फ्रांस के कैपिटल की बात की जाए तो फ्रांस के कैपिटल का नाम पेरिस है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पर वाक़ है जो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और ये इंग्लिश चैनल है जो कि इंग्लैंड को बरे आज़म यूरोप से अलग करता है। अगर द किंगडम ऑफ इंग्लैंड की बात की जाए तो 1935 में वेल्स इंक्लूड हुआ था। फिर 1 मई 1707 को एक एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड था वो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मर्ज हुआ था और फिर 1801 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ आयरलैंड की जो किंगडम थी वो मर्ज हुई थी। तो इस तरह इसका नाम बना द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। फिर क्या हुआ 1922 में जो आयरलैंड था वो इससे अलग हो गया। फिर इसका जो नाम रखा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब मर्ज हुए थे तो इस तरह इनका फ्लैग बना था। फिर इसमें जब आयरलैंड मर्ज हुआ था तो इस तरह इनका फ्लैग था। अगर लंदन की बात की जाए तो लंदन इंग्लैंड का भी कैपिटल है और इसका सबसे बड़ा शहर भी है। तो शहर की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम का भी सबसे बड़ा शहर है लंदन। लंदन जो है वो रिवर टीम्स के किनारे वाक़ है और रिवर टीम्स ही इंग्लैंड का सबसे बड़ा दरिया है। अगर दुनिया की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो वो लंदन की है और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे मिसाक जमहूरियत कहा जाता है वो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान लंदन में साइन हुआ था। ये 2006 में साइन हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो वो 14 मई 2006 है। जो लंदन का मेन एयरपोर्ट है उसे हिथ्रू एयरपोर्ट बोलते हैं और ये अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि हिथ्रू एयरपोर्ट कहाँ वाक़ है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो लंदन है। अगर कुछ रैंडम फैक्ट्स की बात की जाए तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को मिस्ट्रेस ऑफ सी भी कहा जाता है और जो इसका फ्लैग है उसे यूनियन जैक कहा जाता है और फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है। और कैमरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कैमरा यूनिवर्सिटी भी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है। फिर जॉन लॉक जो है उसे फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। लिबरलिज्म का मतलब होता है आज़ाद ख्याल। तो जो लिबरलिज्म आया है वो भी इंग्लैंड से ही निकला है। और टावर ब्रिज लंदन में वाक़ है। लंदन इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर भी है और इसका कैपिटल भी है। अगर फ्लीट स्ट्रीट की बात की जाए तो ये भी लंदन में वाक़ है और इसका जो नाम पड़ा है वो रिवर फ्लीट से ही पड़ा है और ये मशहूर है न्यूज़पेपर एंड प्रेस की वजह से फ्लीट स्ट्रीट मशहूर है। अगर वेस्टमिनिस्टर ब्रिज की बात की जाए तो वो भी लंदन में है और ये रिवर टीम्स के ऊपर बनाया गया एक ब्रिज है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात की जाए तो ये
जो ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड की, उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है और ये लंदन में वाक़या है। अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए इंग्लैंड की तो उसका नाम बोरिस जॉनसन है और ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी हैं और ये 2019 से यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मज़ीद कुछ रैंडम फैक्ट्स की बात की जाए तो जो इनका नेशनल एम्बलम्स है वो रोज़ है और ब्लैक पोल जो है वो एक टाउन है इंग्लैंड में और ब्लैक पोल सी पोर्ट भी है इंग्लैंड की। तो विनवर्थ जो वुड हाउस है वो भी इंग्लैंड में वाक़ है और जो फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंग्लैंड है उनको मार्गरेट टैचर भी कहा जाता है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर इंग्लैंड की सिटी का नाम है और मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वहाँ पर एक फुटबॉल क्लब है जो कि काफ़ी फेमस है और ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ, तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो फुटबॉल बनता है। अब मज़ीद कुछ रैंडम फैक्ट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो दरिया है टीम्स है और जो लंदन है वो रिवर टीम्स के किनारे ही वाक़ है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 346 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इंडिया हाउस भी लंदन में वाक़ है और लिटिल पाकिस्तान इज़ कॉल्ड ब्रॉडफोर्ड और फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो। इसकी बुनियाद रखी गई थी 1949 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसल में वाक़ है और ये एक मिलिट्री अलाइंस है। तो इसका यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड फाउंडिंग मेंबर है। और विलियम हॉकिंस वाज द ऑनर्ड बाय द जहांगीर मुगल बादशाह था तो उसको खान का खिताब दिया गया था विलियम हॉकिंस की जानब से। तो वार ऑफ रोजेस भी एक सिविल वार है जो इंग्लैंड में हुई थी और ये हुई थी 1455 से लेकर 1485 तक। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी का नाम पाउंड सेटलिंग है और अमूमन इसको पाउंड ही कहा जाता है जो बरतानिया की करेंसी है। मिस वर्ल्ड एक ब्यूटी कंटेस्ट है जो कि इंग्लैंड में ही होता है और ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। फिर फादर ऑफ रेलवे जो है वो जॉर्ज स्टीफनसन को कहा जाता है और जीएमटी ग्रीन विच मीन टाइम या जीएमटी ये भी लंदन में ही वाक़या है और ये बनाया गया था 1884 में। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए जिनका बरतानिया मेंबर है तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर है, फिर कौंसिल ऑफ यूरोप का भी मेंबर है, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है और नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। इसके बाद OECD का भी मेंबर है, दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी वीटो का भी मेंबर है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी 1995 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में वाक़ है। तो ये कभी यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर हुआ करता था और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC का भी मेंबर हुआ करता था, लेकिन 21 जनवरी 2020 से ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर और EEC का मेंबर नहीं रहा, यानी कि अब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है। माग्ना कार्टा की बात की जाए तो इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए तो जो इंग्लैंड का किंग था जॉन, उसने ताजरों और आम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। तो फिर उन्होंने एक स्ट्राइक के तहत जो जॉन किंग था उससे एक एग्रीमेंट करवाया जिससे तारीख में माग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जॉन किंग ने साइन किया था 15 जून 1215 में। तो माग्ना कार्टा में ये कहा गया था कि जो किंग है वो भी कानून के मुतहत है, वो कानून से बालातर नहीं। इसके बाद फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन माग्ना कार्टा के बाद हुआ था। माग्ना कार्टा में जो किंग के इख्तियारात थे वो थोड़े कम हुए। इसके बाद जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ इसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, तो इसको द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहा जाता है और इसको ब्रेड लेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 1688 में हुई थी। बादशाहत का खात्मा हुआ था। इंग्लैंड में मुकम्मल खात्मा तो नहीं हुआ था लेकिन रिप्लेस किया था जेम्स II को किंग विलियम ने और फिर जो इंग्लैंड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है ये भी इंग्लैंड में हुई थी। जो वेम्बले स्टेडियम है वो फुटबॉल स्टेडियम है और ये जो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम है उसका होम ग्राउंड है और ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसकी जो कैपेसिटी है मैच देखने की
तो वो तकरीबन 90,000 लोग बैक वक्त इसमें मैच देख सकते हैं। अगर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये एक नेचुरल ग्रास कोर्ट है जो कि लंदन में वाक़ है और ये दुनिया का सबसे पुराना चैम्पियन टूर्नामेंट है और ये स्टार्ट हुआ था 1877 में। बेंटले इज़ ए वेल नोन इंग्लिश कार कंपनी। तो ये जो बेंटले है ये जो कंपनी है कार की कंपनी है और ये इंग्लिश कंपनी है यानी इंग्लैंड की कंपनी है। अगर इसके लेजिस्लेचर की बात की जाए तो बरतानिया का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, यानी इसका जो निज़ाम है वो पाकिस्तानी भी है और फिर सऊदीया वाला भी है। तो लेजिस्लेचर इसका जो है उसका नाम पार्लियामेंट है। फिर अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। अगर 2019 वाले इलेक्शन की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी और दूसरे नंबर पर लेबर पार्टी थी। पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, ये जो दोनों हाउस हैं हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनकी जो मीटिंग प्लेस है उससे पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है। अगर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की बात की जाए तो जेफरी चॉसर को इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है और ये 1343 में पैदा हुआ था और ये 1400 में इसकी वफ़ात है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।